गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंजलि वर्मा। आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरनेट और नेटवर्क। आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा इंटरनेट और दूसरा है हमारा नेटवर्क। इंटरनेट के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। और नेटवर्क के अंदर इसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के प्रकार और ये जो है ये नेटवर्क के टाइप्स हैं, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अब इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में जानकारी। इंटरनेट एक सिस्टम आर्किटेक्चर जाल है जो दुनिया भर के कंप्यूटर और डिवाइसों को एक दूसरे से जुड़ने की अनुमति देता है। ये इंटरनेट कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के साथ साथ ही उनमें जो जानकारी और संचार सुविधाएं होती हैं उनका भी आदान प्रदान करता है। इंटरनेट से जितनी भी जानकारियां होती हैं उनको हम जो जानकारियां होती हैं वो किस रूप में होती हैं, डाटा के रूप में होती हैं। डाटा मतलब जैसे हम देखना चाहें तो डाटा क्या है, वहां पे हमारा फोटोज हमारा डाटा हो सकता है, हमारे वीडियोस, हमारा टेक्स्ट, हमारा म्यूजिक, कुछ भी हमारा ये जो सारी चीजें होती हैं वो हमारे डेटा के अंदर ही अंदर दूसरे से जो भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनसे हम इन सब चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ ये डाटा इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से घूमता रहता है और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो ये हमने जाना इंटरनेट क्या है। अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आरपानेट जो है जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये पहला ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जो बनाया गया था और ये जो है 1960 के दशक के अंत में बनाया गया था। इस नेटवर्क ने एक ही नेटवर्क में कई कंप्यूटर को संचार करने की अनुमति देने के लिए पैकेट स्विचिंग का तरीका अपनाया था। इस परियोजना के जो नेतृत्व हैं वो हैं हमारे रॉबर्ट टेलर, और जिन्होंने इसको प्रस्तावित किया गया था वो थे हमारे डेविस और बार्न। ये हमने जाना इंटरनेट के इतिहास के बारे में। अब हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। यह इंटरनेट की एक सर्विस है जिसे W3 या वेब भी कहा जाता है। www दुनिया भर की वेबसाइट के एड्रेस का कलेक्शन होता है जिसके द्वारा HTML में बनाए गए विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की जो सबसे पहले खोज थी वो हमारे टिम बर्नर्स-ली ने की थी और ये जो खोज थी वो 1989 में की गई थी। अब है हमारा नेटवर्क के बारे में हमें जानना है। नेटवर्क क्या होता है, तो कंप्यूटर का समूह जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइस एक दूसरे से वायर या फिर वायरलेस में जुड़े होते हैं, उसको हम एक तरीके से नेटवर्क कहते हैं। यानी कि नेटवर्क जिसके अंतर्गत सभी कंप्यूटर डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखते हैं और एक दूसरे को काम आने पर डाटा का आदान प्रदान भी करते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं ये हम जानेंगे। तो नेटवर्क को हमने कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसकी बनावट, उसकी क्षमता, उसकी कार्यशैली हर नेटवर्क में अलग अलग होती है। इसके अकॉर्डिंग हमने नेटवर्क को कई भागों में बांटा है। सबसे पहला है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन, दूसरा है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, फिर है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन, और लास्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहला है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पैन एक निजी नेटवर्क का प्रकार है। जब आप अपने दोस्त के स्मार्टफोन में कोई भी फोटो ले रहे होते हैं तो आप अपने पैन नेटवर्क का ही इस्तेमाल करते हैं। यह जो ज्यादातर होता है ब्लूटूथ डिवाइसेस में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस नेटवर्क के दौरान एक व्यक्ति अपने घर या ऑफिस में अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, हेडफोन आदि को किसी एक डिवाइस से नियंत्रित करता है। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ये जो हमारा सेंटर में रखा हुआ है, इस डिवाइस से ये जो हमारे डिवाइसेस हैं साइड में जो दे रखे हैं ये सारे एक ही डिवाइस से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा एरिया नेटवर्क दिखा रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क दिखा रहा है। ठीक है, अगला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क में हम ये जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो किसी एक सीमित स्थान, जैसे कि हमारा बिल्डिंग यानी इमारत, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान, फैक्ट्री आदि, इनमें कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाता है और इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को ही हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन जो है यानी लोकल एरिया नेटवर्क ईथरनेट और वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल इसमें जो है ईथरनेट और वाईफाई इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, बल्कि और किसका कम किया जाता है, जो केबल पर कम ध्यान दिया जाता है। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कामकाजी जगह पर ज्यादा बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा ऑफिस है, ऑफिस में इनसे बहुत सारा काम होता है। हमारा स्कूल हुआ, स्कूल में भी बहुत ज्यादा काम होते हैं। तो ऐसी कामकाजी जगह पे लोकल एरिया नेटवर्क का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। यह नेटवर्क एक से ज्यादा पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्कों को से मिलकर बना होता है। इसका दायरा सैकड़ों किलोमीटर होता है और यह एक बड़े शहर को आपस में जोड़ सकता है। मैन एक यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक शहर में मौजूद सभी छोटे बड़े नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करता है और इसमें स्कूल, कॉलेज, कैंप्स, लैंड नेटवर्क, सरकारी संस्थान आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है हमारा, वो हमारा हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री इन सभी को कनेक्ट करता है। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं और इनको कनेक्ट करता है, और ये जो है पैन और लैन नेटवर्क से मिलकर बना होता है। अब है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। ये जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट, इंटरनेट जो हमने पहले पढ़ा है, अभी जो हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक देखा था इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसका दायरा सबसे बड़ा होता है। इस नेटवर्क को लेन ऑफ लेंस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसको लेन ऑफ लेंस बोलते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क है जिसे हम लेन ऑफ लेंस बोलते हैं। वैन से बहुत सारे लेन वैन जुड़े रहते हैं और ये आपस में डाटा शेयर करते हैं। इसके जरिए आप दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर में सेकंडों में जुड़ सकते हैं। मतलब मिनी ऑफ सेकंड्स में आप कंप्यूटर से दुनिया भर में किसी भी जगह पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है, सबसे बड़ा है, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है हमारा वाइड, और ये जो होता है लेन ऑफ लेंस है, ठीक है। और ये जो है हमारे एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को में हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का हम लोग यूज करते हैं। अब है हम हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्या है। आपस में जुड़े कंप्यूटर और नेटवर्क का एक वैश्विक नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो हमने देखा था कि टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की शुरुआत करने वाला पहला नेटवर्क था। तो हमने देखा था कि जो ARPANET है वही सबसे पहला ऐसा इंटरनेट था जिसमें जो आया था 1960 के दशक के अंत में आया था, जिसका जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ARPANET यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक रूप से फैले हुए स्थानों को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क इंटरनेट जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क है, तो हमने देखा था कि ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क है जो हमारे भौगोलिक रूप से फैले हुए स्थान को जोड़ने के लिए इंटरनेट जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नेटवर्क उच्चतम डेटा अंतरण दर प्रदान करता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा अगला क्वेश्चन है कौन सा नेटवर्क एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय या परिसर को कवर करता है। मतलब जैसे घर हुआ हमारा, कार्यालय तो हमने देखा था कि जैसे बिल्डिंग्स,
होती है, हमारा कॉलेज, स्कूल, तो ये छोटी छोटी जगहों को कनेक्ट करता है, वो के मतलब इस भौगोलिक क्षेत्र में, छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में परिसर को कवर करता है, तो वो था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा www का पूर्ण रूप क्या है, तो हमने देखा था कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म क्या है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क प्रकार आमतौर पर एक शहर या फिर महानगरीय क्षेत्र में संचालित होता है, एक शहर या फिर महानगरीय क्षेत्र, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा नेटवर्क आमतौर पर एक ही संगठन के स्वामित्व और संचालित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रकार के नेटवर्क को किसी व्यक्ति के आसपास के उपकरणों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, किस प्रकार के नेटवर्क को किसी व्यक्ति के आसपास के उपकरणों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। थैंक यू।